हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं और मुद्दा है और एक जो मुद्दा है वो एक नैरेटिव का है। और नैरेटिव क्या है? वोट चोरी। आज मैं आपको ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जो वोट चोरी है ये एक फॉल्स नैरेटिव है। अब ये फॉल्स नैरेटिव क्यों है ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। एक स्टेट है जो कि जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार का आप जानते हो कर्नाटक के अंदर वहां पर एक सर्वे कराया जाता है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके जो अधिकारी हैं उनके ही देख रेख में एक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। उस सर्वे के अंदर आपको जो देखने के लिए एक बहुत ही आश्चर्यजनक जो है डेटा सामने आता है। और डेटा के अंदर जो आता है वो क्या आता है, उसमें जो लोग हैं वो ये 83% लोग, यानी कि 83% लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं है। दो तीन बात याद रखना। पहला है कि स्टेट कौन सा है जहां कांग्रेस की सरकार है। क्लियर। दूसरा यह याद रखना कौन करा रहा है, करा भी वही रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनके अधिकारी करा रहे हैं। तीसरी बात आपको यह याद रखनी है कि आरोप लगाने वाले लोग कौन हैं, वो भी कांग्रेस के ही हैं, यानी कि राहुल गांधी हैं। तो आरोप भी लगाने वाले वही हैं। अब ये जो नैरेटिव है ये जमीन पे है नहीं, ये तो आपने देख लिया, बिहार के इलेक्शन में भी देख लिया आपने। आप आगे अभी देखो बंगाल के अंदर होने वाला है और यूपी के अंदर होने वाला है, वहां पर भी अभी देख लेना, क्योंकि जो जनता है वो इससे जुड़ी हुई है ही नहीं। लोगों को तो पता है ना हमने किसे वोट दिया है। और दूसरा आंकड़ा देखिए, 84% लोग ये मानते हैं कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहे हैं। दूसरा आंकड़ा, ठीक है। तीसरा आंकड़ा देखना, तीसरा आंकड़ा है वीवीपैट का। जब आप वोट डालते हैं तो उसके बाद एक पर्ची आती है, वो कुछ सेकंड दिखती है और उसके बाद में वो कट करके नीचे गिर जाती है। देखिए, वो कह रहे हैं 85% लोग कह रहे हैं कि जो वीवीपैट की जो पर्ची है वो पूरी तरीके से वेरीफाई है और सही है। अब याद रखना, ये दो तीन बातें जो है ना ये याद रख लेना। अब देखना, तीस चौथा सबसे बड़ा जो शौक है वो आपको लगेगा, और वो आता है निकल करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है कालाबुरागी। कालाबुरागी वही है जहां से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे शायद वो चुन करके आते हैं। अब यहाँ के 95% जो लोग हैं, या कितने 95% लोग जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, वो निष्पक्ष बता रहे हैं चुनाव को। आपको शौक लगा होगा सुन करके कि यानी कि कांग्रेस के ही स्टेट में सरकार भी उनकी, मशीनरी उनकी है। उसके बाद में ये जो सर्वे है ये बता रहा है कि भाई जो वोट चोरी जिस तरीका का ये मुद्दा लेकर के चल रहे हैं गांधी परिवार जो है वो गलत है, वो फॉल्स नैरेटिव है। फिर आप कहोगे कि ये चली क्यों रहे हैं फिर ऐसा? आज वही तो मैं समझाऊंगा आपको, ये है क्या मामला। मामला ये जो निकल के आता है ये कुछ और है। ये वोट चोरी नहीं है, ये है सत्ता से दूर रहने की झटपटाहट। यानी कि देश की आजादी के बाद में आप जानते होंगे कि कांग्रेस ही सत्ता में रही है। और इस देश के अंदर जहां पर स्टेट के अंदर सरकारें हैं, आप इसे गौर करना मेरी बात को, ऐसे ही मत मान लेना कि स्टेट के अंदर जहां पे भी सरकारें हैं वो क्या समझती है कि जैसे मानो जैसे टीएमसी की सरकार का बंगाल में, टीएमसी समझती है जैसे बंगाल उनका अपना है। नहीं समझे? जैसे आपके पिताजी की दुकान है तो जैसा आपको होता है कि भाई पिताजी की दुकान पिताजी के बाद मेरी है। इसका मतलब है वो ये मान करके बैठे हैं कि बंगाल हमारा है। समझ गए? यहां पर बीजेपी आ ही नहीं सकती। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर आप देखो कि भाषा को लेकर के कि भाई एक लड़का भी उन्होंने जो है वो खत्म कर दिया उसका जिंदगी पूरी तरीका से। ठीक है, और भाषा के नाम पर वो जो है वहां लड़ रहे हैं आपस में। कोई भी उठकर कह रहा है कि भाई इस भाषा के को हम यहाँ नहीं आने देंगे। यानी कि समझिए कि जैसे वो जो राष्ट्र है, वो जो महाराष्ट्र जो है उनके बाप का है। इसी तरीका से तमिलनाडु के अंदर देखोगे तो डीएमके, आईडीएमके, ये सारी सोचते हैं कि वो स्टेट उनका है। और ये मैं कई वीडियो में कह चुका हूं, भाई ये तुम्हारे बाप का नहीं है, ये भारत के लोगों का स्टेट है। ये देश जो है, ये पार्टी जो है ये मानना बंद कर दें कि ये स्टेट हमारा है। ये जितनी जल्दी, यानी कि मेरे बाद मेरा बेटा और उसके बाद उसका बेटा, ये शायद अब नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जो देश की जनता है, जो देश की जेन ज़ी है, वो बिल्कुल भी आपके परिवार को झेलने के लिए तैयार नहीं है। इस देश की जेन ज़ी को चाहिए अब ऐसे लोग, जो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति फिर उसका बेटा जो है सत्ता में आता रहे। अब समस्या यहीं से शुरू होती है। समस्या शुरू ये होती है कि जो कांग्रेस है वो लगातार चुनाव जीतती रही, यानी कि लगभग 50 साल उन्होंने एक छत्र राज किया। अब ये इतने लंबे समय में एक गलतफहमी होनी बहुत लाजमी है, और वो गलतफहमी ये है कि ये तो हमारा देश है, यानी कि हम इसके मालिक हैं, हम राजा हैं। यानी कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी, बेटी के बाद उसका बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसकी बहू। या समझिए आप, यानी कि उन्हें ये लगने लगा कि मेरा जो जन्म है वो तो प्रधानमंत्री, मैं तो होते ही प्रधानमंत्री हूँ। नहीं समझे? भाई संविधान ये थोड़ी ना कहता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, नहीं। वो कहता है कि जो सांसद है, सांसद का जो दल का जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो वो कहते हैं कि संसद तो इतने चुन के आ ही जाएंगे हमारे, तो फिर मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, पैदा होते ही प्रधानमंत्री हूँ। अब दिक्कत जो है ना यहाँ से निकल करके आती है। अब जो ये दिक्कत है कि यार मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये नैरेटिव बनाएगा। इंडिया टुडे की आप मैगजीन उठा करके देखोगे, 2014 तक हर बार जो है प्रधानमंत्री बना रहे थे राहुल गांधी को। अब आप सोचिए, ये जो मामला है ये उठ करके आता है, और ये जो गलतफहमी है, भाई गलतफहमी होनी स्वाभाविक है। समझ गए? आप जानते होंगे कि प्लेटो का जो केव थ्योरी सिद्धांत है उसमें क्या आती है? उस केव थ्योरी सिद्धांत में यही तो आता है कि भाई जो एक देखता रहेगा काफी टाइम तक, वो दूसरे पक्ष को झूठ मानेगा। बस यही समस्या है, सेक्रेट हो गई। अब होता क्या है कि 2014 में जो है एक बाउंसर आता है बीजेपी। आप जानते होंगे आपका व्यक्तिगत रूप से बीजेपी से हो सकता है आपकी कोई समस्या हो, और भ्रष्टाचार को लेकर के आपकी कोई समस्या हो नहीं सकती, क्योंकि उससे पहले बहुत भ्रष्टाचार था। तो यहाँ सही और गलत नहीं, गलत और महागलत के बीच चुनाव करना है, तो ये आप पहले सुन लीजिए। अगर आपके अपनी आइडियोलॉजी पर बीजेपी से कोई दिक्कत है, या हो सकता है व्यक्तिगत रूप से आपकी जो है कोई दिक्कत बीजेपी से हो सकती है, लेकिन एक बात आप निश्चित समझिए, वहां पर इस तरह के जो परिवारवाद है उसके एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे नहीं। आप कहोगे कि राजनाथ सिंह और ये एक आध तुम देख सकते हो, लेकिन जिस प्रकार से आपको भारत की जो स्टेट पॉलिटिक्स है, या फिर केंद्र में जो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स रही है, वहां पर आप देखोगे कि लगातार परिवार से ही जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनते हुए आ रहे थे। अब यहां समस्या क्रिएट
क्रिएट हो जाती है कि 2014 में इस तरीका की जो सरकार आ जाती है और वो फिर सरकार जो है लोगों तक जुड़ती है, उनके अकाउंट खुलाती है, उन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट उनको जो पहुंचाती है, किसान हो उनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाती है। अब अगर ये आते हैं, इनके आने के बाद आज मैं आपको पूरा समझा दूंगा इसका। आज ये लेक्चर सुन लिया तो समझ लेना आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब जब सरकार उनसे जुड़ जाती है तो ये बात बर्दाश्त होगी नहीं। अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें लगा कि यार 2014 में आए हैं तो हो सकता है कि भाई 2019 तक रह लेंगे, 2019 के बाद में हम आ जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो चलते रहेंगे, हमारे बाप का देश है, कभी तुम कभी हम। ठीक। अब होता क्या है, 2019 में सरकार जो है और भी ज्यादा बढ़ करके आ जाती है। फिर 2024 तक ये सरकार रहती है। अब जो है समस्या खड़ी होने लगी। अब उन्हें लगा कि मैं जीवन तो जा रहा है, 50 साल से ज्यादा का मैं हो गया। तो अब शुरू होती है कहानी। अब दूसरी जो बात है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी शुरू होती है। आप जानते होंगे कि अमेरिका हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, वो ये नहीं चाहते कि भारत की अपनी जो है वो स्वतंत्र विदेश नीति हो या हमारे बिना पूछे वो कार्य करें या उनके जो रिसोर्स है वो इनडायरेक्ट रूप से हमारे ना हो। अब समस्या यही क्रिएट होती है कि मोदी सरकार के आने से यहाँ पर रोक लगती है। और अब जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी यही इशू है कि अगर आज ही हम सरेंडर कर दें डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो ये समस्या क्रिएट खत्म हो जाएगी आज ही। लेकिन अब समस्या ये होती है कि जो अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो प्लस जो हमारे देश की जो घरेलू राजनीति है, वहां पर दोनों के जो उद्देश्य है वो सेम जो है प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। इनको भी सत्ता चाहिए, ठीक, और उनको अपना एक पिट्ठू सरकार चाहिए, प्रॉक्सी चाहिए। अब दोनों के जब उद्देश्य सेम हो जाते हैं तो क्रिएट समस्या होती है। किसान आंदोलन होता है, सीए का प्रोटेस्ट होता है, अलग अलग तरीका से आप देखते होंगे कि आंदोलन जो है वो एनवायरमेंट के नाम पे हो रहा है, गाली जो है वो ब्राह्मणों को दी जा रही है। आप सोचिए इस तरीका की जो फेक नेरेटिव है, अब उसी फेक नेरेटिव का जो है एक पॉलिटिकल स्तर पर एक सबूफा आता है जिसका नाम है वोट चोरी। अब मैंने क्यों कहा ये सबूफा है, आपको जो शुरू में बताया, कर्नाटक से ये बिल्कुल स्टडी निकल के आई है, जबकि सरकार वहां पे इन्हीं की है कि ये झूठा है, क्योंकि 83% लोगों ने कहा है कि भाई कोई धांधली नहीं हुई, 84% लोगों ने कहा है चुनाव जो है निष्पक्ष है, और 85% लोगों ने कहा है कि वीवीपैट बिल्कुल सही है। अब समझ गए, अब तो डाउट नहीं है आपका। अब देखो यहाँ पे, अब यहां से जो समस्या है वो क्रिएट होगी और क्रिएट होकर के अब एक जो सीआईए कहो या फिर डीप स्टेट जो कहो, अब उनके नैरेटिव और इनका जो इंटरेस्ट है दोनों का एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा। अब आने के बाद में इनको नेक्स्ट स्टेप आता है टूल किट। पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे होंगे कि टूल किट है, टूल किट बनाई। टूल किट का मतलब और कुछ नहीं है, ये है कि ये नियम है, ये हमने टेस्टेड है, अगर ये आप कहोगे या ये करोगे तो उस देश की सत्ता जो है वो परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों तक जाकर जुड़ जाएंगे और लोग जो है वो सत्ता परिवर्तित कर देंगे। अब बात कहोगे कि सर यहाँ तो ये सब हो क्यों नहीं रहा है, फिर मैंने आपको नहीं बताया अभी, मैंने बताया कि ये जो मुद्दे उठा रहे हैं ना वो भारत के समाज से जुड़ते ही नहीं है। और आज मैं आपको एक और कारण बताने वाला हूं कि कोई भी ऐसा जो मुद्दा, कोई भी ऐसा मुद्दा जो जमीन से नहीं जुड़ेगा, वहां भारत के अंदर आंदोलन कराने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा जटिल है। क्यों? क्योंकि एक तो आप जानते होंगे भारत में जो बहुत सारी भाषाएं हैं, दूसरा आप जानते होंगे कि जो भारत है वो अपनी नेचर से ही एक क्या है, सहनशील देश है, यानी कि अपने आप में ही टॉलरेंस है, हिंदू है, सनातनी है, और वो जो है झगड़ा जो फसाद में ज्यादा विश्वास नहीं करते, एजुकेटेड है, ये भी आप जानते होंगे, और वो क्या है, वो जो है विकास की ओर अपना जो है ध्यान रखते हैं, ना कि रोड पर उतर के हल्ला हल्ला नहीं बोलते वो। अब यही जो सारे कारण है, ये है भारत के अंदर आप एक टूल किट से कोई भी आंदोलन नहीं करा पाओगे। और भारत के अंदर जो टूल किट होती है ना, उसके अंदर क्या होता है उसका भी आप पॉइंट सुन लीजिए। सबसे पहला जो उसका जो टूल किट का जो पॉइंट है वो होता है कि चुनावों को बदनाम करो। पहला स्टेप में क्या करो, चुनावों पर ही। अब देखो आप क्या होता है, शुरू में क्या करते थे कि भाई ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक है, ईवीएम ने चोरी करी है, ईवीएम से ये हुआ है। अब क्या हुआ, ये काम नहीं करा। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ईवीएम से नहीं, डायरेक्ट वोट चोरी कर लिया। समझिए मेरा, वोट चोरी हो गया भाई। अब ये करने लगे, लेकिन फिर वही मैंने बताया कि बिहार के अंदर ये नैरेटिव फेल हो चुका है पूरी तरीके से। दूसरा स्टेप जो आता है वो आता है कि एक हीरो को तैयार करो। दूसरा स्टेप क्या है टूल किट का, आप समझ लीजिए इसको। अगर हम टूल किट की बात करते हैं, टूल किट अगर आप बात करते हो, इसके ऊपर अलग से कई सारी वीडियो बनाई हुई है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको जो है बदनाम करने की कोशिश करो। यानी कि जो भी अपना पार्टिसिपेट, इलेक्शन कमीशन हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, उनको बदनाम करो। दूसरे स्टेप में क्या है, एक हीरो क्रिएट करो, ठीक है। जैसे वो लद्दाख में क्रिएट किया था उस टाइप से, है ना, 3 इडियट वाला, खामोखा वो सब वेस्ट का ही सब चल रहा, तो उसको जो है लाकर के पिट्ठू बैठाओ। फिर एक हीरो क्रिएट करने के बाद तीसरा क्या है, तीसरा है सत्ता परिवर्तित करो। यानी कि लोगों को जो है वो रोड पर लेकर के आओ, और रोड पर लाने के बाद में सत्ता जो है वो परिवर्तन कर दो। सत्ता परिवर्तन होने के बाद में क्या करो, फिर अपना एक प्रॉक्सी जो है, यानी कि पिट्ठू सरकार वहां पर बना लो, यानी कि अपनी प्रॉक्सी वहां पर तैयार कर लो। फिर उसके रिसोर्सेज जो है उनको अपने तरीका से जो आप यूज करो, उनकी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको आप यूज करो, ठीक है। देश के अंदर दंगा कराओ, ये कराओ, तो उस देश को जो है आगे मत बढ़ने दो, और या आप पर पूरी तरीका से निर्भर कर लो। अगर ऐसा कर लेते हो तो फिर आपको वो देश, यही तो ये डीप स्टेट और जो अमेरिका जैसे देश है वो चाहते हैं। अब बात वही है कि भारत में ऐसा नहीं करा पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर, जैसे आप जानते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, भारत के अंदर एक अंतर्निहित अपने आप में शक्ति, क्योंकि भारत दुनिया की तेजी से विकसित होती है अर्थव्यवस्था भी है। भारत का जो नेचर है, जैसे शुरू में बताया कि बहुत ज्यादा टॉलरेंस देश है, हिंदू है, और वो ज्यादा झगड़ा करते नहीं है, उनके नेचर में ही वो सब नहीं, परिवार से सिखाया ही नहीं जाता ये सारा, ठीक है, कि हम पर जुल्म हो रहे हैं, वो सब कुछ जिनसे आता ही नहीं ड्रामाबाजी। अब है जो भी आरोप है
ठीक है, उनमें सच्चाई नहीं है। ये भी है कि जो ये जो वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं, कभी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इन्हें लोग अपने आप से टच नहीं करते। वो देखते हैं कि यार ज़मीन पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर जो लोग हैं इन पर कोई रोड पर आने का कोई मतलब भी बनता नहीं है। ऐसे ही चौथा कारण है जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल है, जो आरोप लगा रहे हैं, उनका अपना इतिहास रहा है कि वो खुद वोट चोरी करके जीते थे, यानी कि जो बूथ होते थे उनको कैप्चर कर लेते थे, उठा करके जो है वो डाल देते थे या मार पीट करके। अभी भी आप देखोगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर आज भी ये सब कुछ लागू है, ठीक है। तो उसी को जो है एसआईआर वगैरह वो अलग अलग मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि वहां पे इलेक्शन कमीशन जो है किस तरह के बूथ जो है वो लगा रहा है कि हर कॉलोनी के सामने जाकर के, ताकि लोगों को डरा धमका करके वोट ना डलाया जा सके। तो एक ही होगा कि जो लगा रहे हैं वही खुद जो है आरोप जो लगाने वाले खुद भी उनका जो इतिहास है वो ऐसा ही रहा है। अब इसी तरीका से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से जो पूरा विपक्ष है और कांग्रेस जो है वो पूरी तरीका से जो मुस्लिम तुष्टिकरण की जो पार्टी बनकर रह गई है, तो लोग अपने आप को एक खतरा देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं के साथ हुआ खत्म कर दिए, उसी तरीका से आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो आज हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो उनके जीवन की जो खत्म होने के कगार पर है। आप देखोगे कि अफगानिस्तान के अंदर से किस तरह से जैन, बौद्ध और हिंदू जो है वहां से खत्म किए गए। आप ये सब कुछ जो लोग हैं आज सोशल मीडिया के हिसाब से देख रहे हैं और फिर वो ये देख रहे हैं कि अगर ये आते हैं तो ये हमारा क्या बनाएंगे। एक ये जागरूकता जो है ना, ये 5-7 ऐसे कारण है जो मैंने आपको भी बताए हैं कि इसलिए जो है भारत के अंदर ये जो पूरी की पूरी जो इनकी जो टूल किट है वो ना तो सफल आज हुई है और ना आने वाले समय में ये सफल होने वाली है। ये वीडियो आपको पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर कर देगी कि ये जो टूल किट है ना तो सफल हुई है और ना सफल होगी। और जो मैंने आपको बताया कि आइडियोलॉजिकल वार, यानी कि भारत के अंदर आज जो लड़ा जा रहा है कि वो पॉलिटिकल, ठीक है, जो आप देख रहे हो कि पॉलिटिकल वार नहीं है ये, या पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, ये सिविलाइजेशनल क्राइसिस हो रहा है। समझना इस मेरी बात को। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी इनकी बात नहीं है। यहाँ बात आ रही है कि यहाँ हिंदू बचेंगे या नहीं बचेंगे। यहाँ पर आकर के सवाल खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि बेशक कोई भी आकर के आपसे कुछ भी बोलेगा, लेकिन याद रखना कि आपकी बात करने वाली या दबे छुपे शब्दों में ही हो, वो बीजेपी और कोई नहीं है। आज सारे विपक्षी आप दल देख लिया, अधिकांश जो विपक्षी दल हैं वो क्या है, वो या तो पाकिस्तान परस्ती, इस्लाम परस्ती, ये सब ये करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आज आपको मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरठ के अंदर कांड हुआ है वहां पर किस तरीका से भग करके पहुंच रहे हैं। लेकिन 500 के एक साल में आते हैं जहां पर इस तरीका से जो जिहादी मानसिकता है वो दलित बच्चियों के साथ क्या करते हैं, और वो न्यूज में आती है, लेकिन ये लोग कभी न्यूज में नहीं आते। तो देखेंगे उसे भी। लेकिन आज का जो मुद्दा था जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीका से आप देखोगे कि ये जो वैश्विक पटकथा है ये है टूल किट और कुछ भी नहीं है। जो वोट चोरी है वो जमीनी हकीकत नहीं है, जमीन का हिस्सा नहीं है। इसलिए भारत के अंदर ये कभी भी कामयाब नहीं होने वाला है। चाहे तो क्योंकि कितने लोग हैं जो गार्डियन पढ़ रहे हैं, तो जो इन्होंने वेनेजुएला में करा है देखिए वही है। वेनेजुएला में हो सकता है, कारण है उसका, वो वीडियो मैंने अलग से बनाई है कि वहां पर जो है कम्युनिस्ट सरकार थी, समाजवाद के नाम पर उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार करा और पूरा देश डुबा दिया। इसलिए वहां संभव है, लेकिन भारत के अंदर वो संभव नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए बांग्लादेश के अंदर भी ये टूल किट कामयाब होगी। क्यों? क्योंकि वहां जिहादी है और उनके नेचर में ही जो है एग्रेशन है, उनको भड़काना आसान है। और दूसरा जो है रोड पर आने की जो शुरू से उनको जो एक तरीका से इंडोक्ट्रिनेशन उनकी जो होती है उसका परिणाम है किसी भी मुस्लिम देश को भड़काना। जैसा आज देखो ईरान के अंदर क्या हो रहा है, उनको भड़काना आसान है, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसी तरीका से वहां से ये जो बांग्लादेश का सत्ता परिवर्तन होता है। अब इसी तरीका से जो मैंने आपको बताया कि 4 चरण होते हैं, वो शुरू में ही मैंने आपको समझा दिया, ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो अब आपको हो जाएगा। नेपाल के अंदर भी वो कराने वाले यही लोग थे, समझ गए? तो टूल किट हर जगह कामयाब हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर ये कामयाब नहीं होगी। जो मैंने आपको बताया कि विविधता जो भारत के अंदर बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज की विविधता है, धर्म, जाति, संप्रदाय की जो विविधता भारत के अंदर मिलेगी आपको। कांग्रेस की निगरानी में हुआ जो बात वही है कि जो सर्वे मैंने आपको शुरू में बताया है, ये तो कांग्रेस की खुद उनके उसमें हुआ है और उसने भी बताया कि नहीं, चुनाव जो है निष्पक्ष है। ये सारा डाटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सबसे बड़ी विडंबना जो कि जो शुरू में मैंने बताया कि जो क्षेत्र है जहां से कांग्रेस के अध्यक्ष आते हैं, ब्रागी डिवीजन, वहां पर 90% लोग ये मान रहे हैं, मोर देन 90%, कि भाई कोई वोट चोरी नहीं हुई है। अब बात वही आती है कि जो असली क्या है, विश्व मंच पर भारत की जो छवि है उसको कमजोर करना। इनको आप जानते होंगे, सुरेश, इनका नाम क्या है पता नहीं, चौहान चौहान करके कोई है ये। तो इन्होंने जो है जैसे बताया कि वेनेजुएला की तरह ही भारत के जो प्रधानमंत्री उनके साथ ये हो जाएगा। तो जब लोग इसके इस तरह के कमेंट सुनते हो, देखो प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, देश की पॉलिटिकल पार्टी बदलती रहेंगी, लेकिन एक चीज से समझौता कभी नहीं हो सकता, वो है हिंदू सनातन की आइडेंटिटी से। अगर कोई भी उस पर वार करेगा तो मैं तो सबसे कहता हूं कि भाई तुम्हारा एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा जरूरी, पॉलिटिकल पार्टी इतनी जरूरी नहीं है। तो याद रखना कि जो तुम्हारी बात नहीं कह सकते, बांग्लादेश के हिंदू उनकी बात नहीं कह सकते, तो वो लोगों को वोट ना करें और अपना जो है देख करके कि भाई जो आपकी आइडियोलॉजी है, अगर वो आपके आपके सर्वाइवल के लिए बोलता है तो भाई उसके लिए वोट करें। ऐसे लोगों से बच करके रहे। अब मैंने आपको बता दिया इकोसिस्टम का पार्ट है, विदेश में बैठे हुए सब महामंडन कर रहे हैं, अलगाववादी बयान और आरोपियों का जो बचाव है वो करते हुए ये सब इकोसिस्टम, यही लोग जो है दिखाई पड़ते हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है। तो आज का जो पूरा लेक्चर था उसने आपकी आंखें खोल दी होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि इसको 1-2 बार सुने और अगर इसमें कोई भी गलती है तो कमेंट में लिख करके जाएं। और ऐसा नहीं कि कोई आपको गलत भावना से नहीं, बी लॉजिकल, याद रखना तर्क के आधार पर बात करना और जो भी लिखना तर्क के आधार पर लिखना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैंने आज को आपको बताया कि जो तो आप देख रहे हैं टूल किट और ये कभी भी कामयाब नहीं होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।